नव वर्ष का अभिनंदन करें, स्वागत करें, अपने जीवन को खुशहाल करें और इस शाहजहाँपुर नगर को गौरव और गरिमा के साथ विकास की ओर ले जाने में हमारे माननीय विधायक जी जिस तन मन और सेवा से समर्पित हैं। मैं सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री अरुण जी भीमावत और हमारे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर एल.एन. व्यास, श्री मानक जगह, जितने भी लोग आसपास जो वहाँ पर चौपाटी पर हैं, उनसे निवेदन है कि वे शीघ्र सभा मंडप में पधारने की कृपा। भीमावत से निवेदन है और हमारे जितने मंचासीन वरिष्ठ सदस्य पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तालियों की गड़गड़ाहट करें और गजानंद के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पणा को करते हुए मंगल मूर्ति का आशीर्वाद इस नव वर्ष पे जीवाजी क्लब के प्रत्येक परिवार की खुशहाली मंगल हो, जीवन यशस्वी हो और परमात्मा गजानंद की सदैव परिवार पर कृपा बनी रहे। माननीय श्री अरुण भीमावत जी का स्वागत करेंगे। जीवाजी क्लब अध्यक्ष अभिनंदन और स्वागत करें। मैं जीवाजी शपथ मुख्य अतिथि का स्वागत करें। महेश जी परमार जी का स्वागत करें। श्री अशोक सराफ जी, रामू सराफ जी, अजेंद्र सिंह सिकरवार जी, अजय व्यास जी, अजेंद्र सिंह जी, बड़ा होता है। जीवाजी क्लब की यह संस्था जो शाहजहाँपुर के इतिहास में पूर्वजों का 110 वर्षों का पुण्य आज एक स्नेह के बंध में बंधा हुआ ये सामाजिक संस्था और इसी परिवार 2026 के शुरुआती के प्रथम दिन में हमारे आज के मुख्य अतिथि हम सबके लाडले हमारे जीवाजी क्लब के सम्मानित सदस्य और शाहजहाँपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भीमावत जी, हमारे इस क्लब के सम्मानीय जिनको हम कहते हैं इस क्लब की आधारशिला हैं, ऐसे हमारे आदरणीय वीरेंद्र व्यास जी, आदरणीय माणक चंद जी बोथरा साहब, आदरणीय एल.एन. व्यास जी, इस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नवनीत दुबे साहब, राजेंद्र जी दुबे, राजेंद्र जी नागर साहब, बीरेंद्र सिंह जी गोयल पूर्व अध्यक्ष, माननीय श्री विवेक जी दुबे और राजेंद्र जी नागर सहित समस्त पदाधिकारीगण जो इस क्लब के जो धरातल है, जो नींव है, वो इन सबके मार्गदर्शन में इस क्लब दिनों दिन उन्नति किया है। ऐसे हमारे सम्मानीय मंच पर सभी पदाधिकारी और अतिथिगण, मातृशक्ति, माताओं बहनों और इस क्लब के सम्मानित सदस्य, सर्वप्रथम मैं इस नूतन वर्ष के जिसको कहते हैं 2026 साल के प्रथम दिन में आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जीवाजी क्लब के समस्त परिवार की ओर से। आदरणीय आप सब यहाँ आए, हम सब लोगों के बीच में जो हमारी परंपरा रही है कि जीवाजी क्लब एक परिवार है, इस परिवार की एक भूमिका के रूप में सारे लोग नए वर्ष में नए साल में उपस्थित होते हैं। आज के इस अवसर में समस्त पदाधिकारियों की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये जीवाजी क्लब
110 साल का गौरवशाली इतिहास लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है और विभिन्न गतिविधियों में संचालित हो रही हैं। खेल से हो, चाहे स्पोर्ट की हो, चाहे मातृशक्ति की हो, विभिन्न गतिविधियाँ चल रही हैं। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में, इस गतिविधियों में और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया। आप यहाँ अच्छा 2-3 दिन का वातावरण रहा। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और पुनः आप सबका अभिनंदन करके अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मंच पर पधारने की कृपा की आदरणीय श्री रामवीर जी सिकलवाल साहब। निश्चित रूप से उसके लगाए हुए ये वृक्ष आने वाली रामवीर सिकलवाल जी का स्वागत अध्यक्ष जी करें। हमारे श्री सिकलवाल जी का स्वागत संस्था की ओर से अध्यक्ष आलोकी भीमावत जिस तरीके से इस शाजापुर विधानसभा से उनके अभिनंदन में पधारे, मैं आदरणीय डॉक्टर जगदीश भावसार। धन्यवाद। आज के इस गौरवशाली कार्यक्रम में हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हम इसे व्यक्तित्व का, ऐसे जनप्रतिनिधि का यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। उनके संबंध में जीवाजी क्लब की ओर से जो मान पत्र बनाया गया है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। श्री जीवाजी क्लब शाजापुर मध्य प्रदेश, सादर अभिनंदन। श्री अरुण जी भीमावत, यशस्वी विधायक, विधानसभा शाजापुर। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव ने आपके अथक प्रयास से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के जिले के अन्य समस्त क्षेत्रों को इंदौर मेट्रोपॉलिटन विस्तार क्षेत्र में सम्मिलित कर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यावसायिक विकास के लिए नए द्वार खोल दिए हैं, जिससे विधानसभा क्षेत्र शाजापुर को उड़ान के सशक्त पंख मिले हैं। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास की सौगात के क्षेत्र पल्लवित हुआ है। धन्यवाद। अनेक मंगल कामनाओं के साथ में अध्यक्ष दिनेश तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री आशीष शर्मा, महासेवी सचिव श्री सपन जैन एवं समस्त जीवाजी नाम पढ़ते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अशोक सराफ जी, महेश परमार, क्रीड़ा सचिव श्री दिनेश गहलोत जी, संयुक्त सचिव श्री विनीत दीक्षित जी, चयन समिति सदस्य श्री AR हावड़िया, श्री सुनील सोनी जी, श्री रमेश चंद्र जी सराफ, कार्यकारिणी सदस्य श्री अजीत जैन, श्री अजेंद्र सिंह सिकरवाल, अजय व्यास, श्री धीरेन्द्र जी सिसोदिया, राजेश जी गुप्ता एवं समस्त सदस्यगण को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जिनके जीवन का संकल्प और शाजापुर को माननीय मुख्य किया है, वो निश्चित रूप से शाजापुर के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और आज जीवाजी क्लब परिवार अपने लाडले विधायक का आप सबकी साक्षी अभिनंदन शाब्दिक रूप से हो। हमारे जीवाजी राव क्लब के सक्रिय अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि शाजापुर के सक्रिय एवं दूरदर्शी विधायक अरुण भीमावत जी, क्लब के सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण श्री वीरेंद्र व्यास जी, श्री माणक चंद जी बोथरा, गोहिल साहब, नवनीत दुबे, विवेक दुबे जी और वर्तमान पदाधिकारीगण, आप सभी मेरे क्लब के प्रिय बंधुओं, आदरणीय देवियों और सज्जनों, शाजापुर के संदर्भ में यदि विकास के संदर्भ में अपन बात करें तो मेरा अपना अनुभव लगभग 50-55-60 साल का शाजापुर का ये है कि हमने जो शाजापुर देखी थी शुरू में आके
मुझे अच्छी तरह याद है कि शाहजहाँपुर में मैं जब पढ़ाई करता था तब तो अलग बात थी, लेकिन एज ए चिकित्सक जब मैं 3 मई 1970 को यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, तब से अब तक का अनुभव ये है कि मैंने केवल एक नई सड़क को देखा और कोई यहाँ का औद्योगिक विकास हमने बहुत चाहा, पर कभी शाहजहाँपुर में हमने उस तरह की प्रगति देखी नहीं। कालांतर में जब हम पढ़ते थे यहाँ, तब ये चीलर डैम नहीं था, बीच में चीलर डैम बना और यहाँ आसपास अच्छी खेती इरिगेशन वगैरह होने की वजह से होने लगी। और इसके बाद कुछ वर्षों बाद हमारे शाहजहाँपुर के ख्याति नाम कवि और चिंतक रहे श्री नवीन जी के आशीर्वाद से वो अपने जीवन काल में यह एक अच्छा उपहार शाहजहाँपुर को दे गए कि रेलवे लाइन शाहजहाँपुर में यहाँ, इसके लिए उनने विशेष रूप से, जहाँ तक मुझे याद है, प्रभाग जी से और अन्य कई लोगों से इस संदर्भ में मेरी बातचीत होती थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि नवीन जी ने शाहजहाँपुर में रेल लाइन लाने के लिए निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू तक जी से बात की थी। और यह रेलवे लाइन उस समय बिल्कुल व्यवहारिक नहीं मानी गई थी और ऐसा माना जाता था कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक नुकसान का सौदा होगा। लेकिन आज खुशी है कि शाहजहाँपुर का विकास इसके आसपास हो रहा है। इसके बाद यहाँ बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन हम कुछ भी अच्छा या बहुत ज़्यादा कुछ क्रियान्वित नहीं कर सके। औद्योगिक विकास के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन शाहजहाँपुर का औद्योगिक विकास हम जिस तरह से लोगों की आकांक्षा थी हो नहीं पाया। अभी कुछ वर्षों से यहाँ नर्मदा का पानी आ रहा है। हमारे बीच में जो ये सड़क है, पुरानी आगरा बॉम्बे रोड, इसका विस्तारीकरण और 4 लेन का इसका कार्य होने जा रहा है। ईस्ट में जो एक बाईपास रोड, जैसे इधर वेस्ट में बाईपास रोड है, इसी तरह से ईस्ट में एक बाईपास रोड का निर्माण प्रस्तावित है और मैंने सुना है शायद उसका काम शुरू होने वाला है या हो चुका है। यह एक अच्छी शुरुआत है और हमारे सक्रिय विधायक श्री भीमा जी ने शाहजहाँपुर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने इनको बचपन से यहाँ देखा है, इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, श्री देवी सिंह जी, आज उनकी मुझे याद भी आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये शाहजहाँपुर की समस्या इनने अपने बाल्यकाल से देखी है और उसके अनुसार ये अपने निर्णय कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट शाहजहाँपुर में ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने जो इंदौर को सेंट्रल में मानकर और आसपास के इलाके को एक विकसित एरिया डेवलप करने के इंदौर के रेडियस के रूप में किए, उसमें शाहजहाँपुर को भी सम्मिलित कर लिया है। और निश्चित रूप से शाहजहाँपुर ज़िले को और विशेषकर शाहजहाँपुर नगर को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो मक्सी में औद्योगिक डेवलपमेंट इस समय हो रहा है, उसका लाभ भी शाहजहाँपुर ज़िले को और शाहजहाँपुर नगर को भी प्राप्त हो सकता है। मैं एक और निवेदन आज बड़ी शिद्दत से अरुण जी से करना चाहता हूँ। बहुत योजनाएं बनी, हम पिछले 60 साल से हर साल श्रम करते हैं चीलर नदी में, और जितना हमने श्रम किया और जितना उसको करने की कोशिश की, उसकी दुर्गति उतनी ही बढ़ती चली। और आज ये हाल है कि चीलर नदी, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट काल में तैरा करता था, गरासिया घाट पे मैंने खूब डुबकी लगाई और खूब तैरता था, वो आज मतलब वहाँ उधर देखने के योग्य भी नहीं बची है। और इसका ये हर साल का जो एक शाहजहाँपुर का नारा सा हो गया, जो भी कलेक्टर आते हैं वो लोगों को बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जलकुंभी साफ हो गई, ये कर दी, ये मिट्टी निकाल दी, वो, पर इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जब नर्मदा का पानी शाहजहाँपुर में आ रहा है, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बांध में गर्मियों में भी
जल स्तर खूब अच्छा रहे, और यदि इसका जल स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम जो चीलर नदी के संदर्भ में प्रयास करना चाहते हैं वो सफल हो सकते हैं। और इसके बाद इसकी कोई महत्वाकांक्षी योजना इस प्रकार से केंद्र से मंजूर कराई जाए कि इसमें जो शहर का गंदा पानी और ये जो सब मिल रहा है इसके लिए अलग से ड्रेनेज सिस्टम बने, और हम सब भी प्रयास करके बांध से लेकर बादशाही पुल के आगे तक नदी के दोनों किनारों पर प्रयास करके वृक्षारोपण करें और इस नदी को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। ये शाहजहाँपुर नगर के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए मतलब प्रण लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं बेमावत जी से आग्रह करूंगा कि इस सिलसिले में निश्चित रूप से वो सोच रहे हैं, मुझे मालूम है, और वो इस दिशा में ज़रूर अवश्य कार्य करेंगे। और भी है, जैसे शाहजहाँपुर में मेडिकल कॉलेज आने का है, गवर्नमेंट ने मान लिया है कि मेडिकल कॉलेज आएगा यहाँ, लेकिन एजेंसी की तलाश है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद यहाँ के मेडिकल कॉलेज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती। उनके कोई आर्थिक या और कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एजेंसी प्राप्त होगी गवर्नमेंट को, वो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम खुलने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि इसके बाद शाहजहाँपुर में एक कृषि महाविद्यालय या कृषि का कोई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ कृषि विकास केंद्र है यहाँ, और यहाँ उसमें बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, इसको और किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से मैं ये मानता हूँ कि शाहजहाँपुर में औद्योगिक विकास तो नहीं के बराबर है, अब आगे होगा वो अलग बात है, लेकिन यदि कृषि से आधारित कोई कार्य होंगे तो निश्चित रूप से शाहजहाँपुर को उसका लाभ होगा। विधायक जी बहुत सक्रिय हैं, दूरदर्शी हैं, शाहजहाँपुर के संदर्भ में इनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, इनके उन्नत भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को नए वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब ने सभी लोगों की ओर से विधायक जी के सम्मान में अपना जो वक्तव्य दिया, और चूंकि समय बहुत हो रहा है, कार्यक्रम बहुत लंबा है, समय सीमा में कार्यक्रम को पूर्ण करना है, इसलिए मैं इस शाहजहाँपुर की गंगा के भागीरथ को, जिसके जीवन का संकल्प आप सबका आशीर्वाद, आपका स्नेह और सहयोग, उसके हाथ की मजबूती और उसके जीवन का संकल्प यशस्वी हो, मैं बहुत सम्मान के साथ भविष्य में जो पूर्व में बालकृष्ण शर्मा नवीन और प्रताप भाई ने जो काम करके अपना इतिहास में शाहजहाँपुर का नाम अजर अमर किया, कई पीढ़ियों का जीवन सुधार दिया, हमारे लाडले युवा विधायक श्री अरुण जी भीमावत आमंत्रित है, वे आए और इस शाहजहाँपुर के विकास की गंगा में अपने योगदान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अरुण भीमावत। भारत माता की। तुम आपने नाश्ता इतना करा दिया कि भोजन की भूख, फिर भी टेस्ट कर लेता हूँ। भारत माता की। आज जीवाजीराव क्लब द्वारा कैलेंडर वर्ष नव वर्ष के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित जीवाजीराव क्लब को जिन्होंने अपनी मेहनत से सींचा है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जीवाजीराव क्लब के तत्कालीन वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी, वीरेंद्र जी व्यास जी, आदरणीय बोथरा जी, आदरणीय एल व्यास जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय रामवीर भाई सिकरवाड़ जी, राजेंद्र जी नागड़ जी, आदरणीय विवेक जी दुबे जी, विनीत जी दीक्षित जी, अजेंद्र जी सिकरवाड़ जी, सपन जी जैन साहब, आदरणीय शर्मा जी, और
लगातार हम सबको ताली बजाने का कहने वाले आदरणीय अजीत जी, यहाँ पर उपस्थित सभी क्लब के सम्मानित सदस्यगण, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं कैलेंडर वर्ष नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है। आज अगर वो यहाँ पर होते, क्योंकि मंच पर अधिकतर उनके साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने पुत्र को उनके बीच में पाकर और जिस प्रकार से उनकी भी एक कल्पना थी शाजापुर के बारे में, क्योंकि उनका जीवन भी अगर आप सब लोगों ने देखा ही है कि वो एक अच्छे उद्योगपति भी रहे हैं, सॉल्वेंट के मालिक रहे हैं। उन्होंने बैंक में, भूविकास बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी भी की है। जिला सरकारी बैंक पर 18 रुपये महीने पर नौकरी भी की है। उसी बैंक में मानसेवी सचिव बनकर किसानों की सेवा भी की है। शाजापुर नगर में चाहे वो बोथरा जी हो, चाहे बाबूलाल जी शिवरे जी हो, उनके मार्गदर्शन में कहीं न कहीं मशीनरी का और खाद का व्यवसाय भी किया है। सॉल्वेंट के माध्यम से स्वर्गीय मनोहर सिंह जी ने, इन्होंने सबने मिलकर एक सॉल्वेंट में उद्योगपति की भूमिका भी निभाई है। साथ में एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सन 72 में भारतीय जनसंघ के बैनर तले चुनाव भी लड़ा है। सामाजिक क्षेत्र में पाटीदार समाज में सामूहिक विवाह के माध्यम से और धर्मशाला के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है। और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हुए और अपने पोते पोतियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए एक पोती को डिप्टी कलेक्टर भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बालक को इंजीनियर बनाने में, एक बालक को MBBS, और अभी उसका भोपाल में कॉलेज में नीट के माध्यम से MD मेडिसिन में कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। और एक बालिका लॉ करते हुए सिविल जज की तैयारी कर रही। कुल मिलाकर भीमावत परिवार ने हर क्षेत्र को छुआ है। सर्विस में भी, व्यापार में भी, उद्योगपति के रूप में भी, व्यापार में छोटे राज पुस्तक भंडार से लेकर भीमावत मशीनरी तक काम किया। और उनके पुत्र ने, मैंने कॉलेज लाइफ के बाद एक उद्योगपति का पुत्र, एक बैंक के मैनेजर का पुत्र, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका करने वाले का पुत्र, छोटा सा व्यवसाय स्टाम्प वेंडर, जो कलेक्ट्रेट में एक अटैची के साथ, अपने स्कूटर के साथ रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगते हैं उसको बेचने का काम 10 साल तक मैंने किया। कोई उद्योगपति का पुत्र अगर एक टेबल पर स्टाम्प बेचे, वो दृश्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मार्मिक होता है। लेकिन उस स्टाम्प वेंडर के कार्य को करते हुए मैंने भी एक प्रण किया था वहाँ से कि सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो स्टाम्प वेंडर को, मुझे इस टेबल को कहीं ना कहीं एक मेहनत करने के साथ उसको ही दिशा प्राप्त करना है। क्योंकि स्टाम्प वेंडर का काम उस समय 2% मिलते थे बेचने पर। राजनाथ चौहान जी मेरे एक अच्छे ग्राहक हुआ करते थे। सारे स्टाम्प, इनने जितनी भी ज़मीन खरीदी है, बेची है, सारे स्टाम्प मेरे अरुण भीमावत के नाम के पीछे आज भी लगे होंगे। उस समय मुझे 2% में रोज के 2000 रुपये मिलते थे। 30 दिन के कितने हुए? 30 दिन में से 8 दिन छुट्टी के मान लो, 24 दिन के कितने हुए? 48,000 रुपये। उस समय कलेक्टर को तनख्वाह मिलती थी 80,000 रुपये। छोटा सा काम, लेकिन अर्थ प्राप्ति का स्थान और जनता से जुड़ने का स्थान। उस स्थान पर गरीब भी आता है जमीन बेचने के लिए, अमीर आदमी जमीन खरीदने के लिए आता है, और हर समाज के लोगों से जुड़ने का काम मुझे वहाँ पर मिला।
उसी को लक्ष्य बनाकर मैंने राजनीतिक क्षेत्र को और सामाजिक क्षेत्र को हाथ में लिया और आज आपके सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से मुझे आपके बीच में, मेरे पिताजी के सहपाठियों के बीच में आज जो मेरा सम्मान हुआ है, निश्चित रूप से मैं भीमात परिवार जीवन भर आप सब लोगों का ऋणी रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और हमेशा कहता हूँ, भीमात परिवार को जो सम्मान मिला है उसके पीछे कहीं ना कहीं जीवाजीराव क्लब का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हाथ है कि इस क्लब के जो सदस्य सभी विचारधाराओं को आत्मसात करने वाले हैं। और इस शाजापुर में और अपने मध्य प्रदेश में तो दो विचारधारा काम करती है, एक करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और दूसरी करती है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा दल यहाँ है नहीं, लेकिन इस क्लब में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों क्षेत्र के यहाँ पर सदस्यगण है, लेकिन जीवाजीराव क्लब तीसरा सदस्य है यहाँ पर, तीसरी पार्टी। जब इस यहाँ का सदस्य कहीं सामने दिखता है तो जीवाजीराव क्लब है, जीवाजी राव क्लब का जो सदस्य है, जो मतदाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो ये देखता है कि हमारे क्लब का सदस्य है, उसको कहीं ना कहीं हमें सम्मान और कहीं ना कहीं उसको ताकत देने की जरूरत पड़े तो देते हैं। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि यहाँ 250 सदस्य कितने हैं, 240 सदस्य हैं। परिवार सहित अगर एक परिवार में 4 भी होंगे तो 1000, और 1000 में से अगर मैं मान लो 40% या 50% अलग विचारधारा के हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो 28 वोट से जीता हूँ मित्रों। आप सब लोगों ने तो जो आशीर्वाद दिया है वो हजारों में दिया है, तो मैं तो ऋणी हूँ आपका, मैं तो ऋणी हूँ सदस्य के नाते कि आज जो मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से मुझे क्लब प्रेरणा देता है। और मैंने कहीं भी जब भी मैं विकास की बात की सोचता हूँ तो शायद इसमें से अधिकांश लोगों को मैं टेलीफोन भी लगाता होगा या किसी के घर पे जाकर कुछ बात भी करता होगा। कलेक्ट्रेट में बैठक होती तो मैं दल नहीं देखता, मैं यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के साथ चर्चा भी करता होगा। और आपके ही माध्यम से जो सुझाव आते हैं उसको धरातल पर निश्चित रूप से पहुँचाने का काम एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं निश्चित रूप से करता हूँ। मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी मुझे कर रहा हूँ ये आपके वोट की ताकत है। क्या है, थोड़ा जोर से बोलो, क्या है? आपके वोट की ताकत आज धरातल पर एक विकास की ओर आगे बढ़ रही है। मेरा भी प्रण है कि शाजापुर, हमारा शाजापुर बदलता हुआ शाजापुर दिखे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा भारत बदलता हुआ है, विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, सिद्धि तक पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं शाजापुर को बदल सकते? हम सब मिलकर बस वही बातें दिल में रहती है, उसको नीचे तक पहुंचाने में दिन रात आप सब लोगों के आशीर्वाद से करता हूं, तो उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। उसके पीछे भी कारण है कि सौभाग्यशाली हम कि हमारे संभाग का मुख्यमंत्री बने, जाने पहचाने, कहीं के भी काम लेके जाते हैं तो जैसे पंडित जी अपन मंदिर में जाते हैं और पंडित जी अपने पहचान के हैं, तो उसकी जो प्रसाद की मुट्ठी रहती है पहचान वाले को थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। उसी प्रकार से मुझे उज्जैन से महाकाल बाबा का आशीर्वाद और मोहन जी का आशीर्वाद थोड़ा जोर से बोलो है, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए वो काम धरातल पर दिख रहे हैं। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो वास्तव में मुझे भी कल्पना नहीं थी कि 8,500 करोड़ का निवेश शाजापुर में आ जाएगा। अरे 100, 200, 300 करोड़ का आए तो समझ में आता, लेकिन जैसे ही मक्सी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपन ने जोड़ा, उसका पहला फायदा अगर मिला है संभाग में तो शाजापुर जिले को मिला है। वो 8,500 करोड़ का निवेश जिसका हम भूमि पूजन कर चुके हैं। 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो बाईपास नहीं, तो बनते रहेंगे, लेकिन कुछ रोजगार से संबंधित कुछ बातें जो सामने आई है निश्चित रूप से। और आने वाला शाजापुर दिसंबर 2026 आने वाला 1 साल, शाजापुर में 180 गांवों में पानी जा रहा है। 180 गांव में, 210 गांव में से 180 गांव में नर्मदा का पानी खेती के सिंचाई के लिए जाने वाला है, पेयजल के लिए
पीने के लिए घर पे आने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होने वाली है। राजगढ़ आज जाके देखो आप, आज से 3 साल पहले का राजगढ़ सूखा का राजगढ़ था, पर जैसे ही वहाँ पे 2 योजना आई, आज राजगढ़ बदलता हुआ राजगढ़ दिखाई दे। उसी प्रकार से शाहजहाँपुर साल भर बाद और उसके 1 साल बाद और देख लो धरातल में, 2 साल में शाहजहाँपुर अलग सा दिखाई देगा। ये 4 लेन है, बक्सी का है, ये तो ठीक है अपनी जगह बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम हम सब लोगों को करना चाहिए जिससे हमारी पीढ़ी याद रखे। जैसे आज हम नवीन जी को क्यों याद कर रहे हैं? रेलवे ट्रेन को देखते हैं, रेलवे पटरी को देखते हैं तो नवीन जी याद आते हैं। प्रभात जी को, चिल्ले डैम को देखते हैं तो प्रभात जी याद आते हैं। प्रताप भाई याद आते हैं। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी है जो जनप्रतिनिधि को अवसर मिलता है, और अवसर मिलता है 5 साल का। 5 साल में उसको परीक्षा देना पड़ती है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी के नाते 5 साल दिखाई देते हैं, कदम आगे बढ़ जाते हैं काम के लिए, और उसको सफलता आपके आशीर्वाद से मिलती हुई नज़र आ रही है और मिलती हुई आगे भी मिलेगी। मैं इस अवसर पर क्लब के समस्त, आज 112वां साल चल रहा है जब क्लब का, सबसे पुराना क्लब है हमारा, संस्था है, जिसमें पहले शुरुआत हुई थी तो कलेक्टर और एसपी साहब इसके सम्मानित सदस्यगण अध्यक्ष रहते थे, और सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार कोई अध्यक्ष बने थे तो शायद बजरंग जी साई जी बने थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। दूसरे अध्यक्ष बने थे तोनगरिया जी बने थे, और तीसरे अध्यक्ष बने थे हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर एल.एन. व्यास जी। उसके बाद की तो आपकी बहुत सारे बने हैं, आज तक दिनेश जी बने हैं, लेकिन इन सब लोगों ने इस क्लब की गरिमा को बनाए रखा। ये संस्था शाहजहाँपुर की एकमात्र संस्था है जिसमें व्यापारी, डॉक्टर, वकील, सारे लोग इसमें सदस्यगण हैं। इसके इस क्लब की शाहजहाँपुर में गरिमा के रूप में देखा जाता है, और हम सब लोगों ने आपके नेतृत्व में, जो आप सब लोग क्लब के नियम बनाते हैं उसका पालन हम सब लोग करते हैं, और एक गरिमापूर्ण संस्था निश्चित रूप से यहाँ पर शाहजहाँपुर में आज भी यथावत है। मैं समस्त तत्कालीन अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को और वर्तमान के अध्यक्ष जी दिनेश जी को तो इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। अगर ये उद्योग आया ना शाहजहाँपुर में, और मैं तो कह रहा हूँ आने वाले 6 महीने में 3000 करोड़ के और आएगा, उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। उसके बाद फिर हमने 2000 करोड़ की तैयारी हमने साल भर में कर ली है। उसमें हमने पोलाय को भी जोड़ लिया है, गुलाना को भी जोड़ लिया है, बड़नपुर का एक पहाड़ी है उसको भी जोड़ लिया है, भैरव डूंगरी के पीछे की 200 बीघा जमीन उसको भी जोड़ लिया। कुल मिलाकर प्लान तैयार है। उसके पीछे जो मास्टर माइंड है हमारे साथ, जो मुझे हर कदम पे उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, वर्तमान के जो जीवाजीराव क्लब के अध्यक्ष हैं आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी, जो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि आप उद्योग के क्षेत्र में काम लाओ। तो मेरा भी कहीं ना कहीं उद्योगपति का लड़का हूँ, तो कहीं ना कहीं ध्यान आता है सालवेंट, और सालवेंट याद आता तो स्वर्गीय मनोहर सिंह जी भाई साहब दिख जाते हैं, अंकल जी दिख जाते हैं, पापा जी का चेहरा तो दिखता है, दौलत सिंह जी का चेहरा दिख जाता है, भी महेश्वरी जी का चेहरा दिख जाता है, ऐसे अनेक, राधे श्याम जी, पाटीदार जी, बेटछी वाले का चेहरा दिख जाता है। इन लोगों ने शाहजहाँपुर में सालवेंट उस समय डाला था जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था शाहजहाँपुर में सालवेंट में डल सकता है। तो ये हिम्मत निश्चित रूप से दिनेश जी मुझे देते हैं। मैं आपके आशीर्वाद से प्रयत्न कर रहा हूँ, सफलता आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से ईश्वर माता जी का आशीर्वाद है और मिलती रही और मिलेगी भी सही। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूंगा केवल, कि जब शाहजहाँपुर की कुछ बातें आए, क्या आपके मन में कुछ है कि ये होना चाहिए? जैसे अभी मैं धन्यवाद दूंगा एल.एन. व्यास जी को, कुछ बातें मुझसे अपेक्षा की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं मेडिकल कॉलेज आएगा। अभी वीरेंद्र जी गोयल साहब बता रहे थे कि एक जने ने आवेदन कर दिया है, अमलतास वाले ने शायद आवेदन, टेंडर निकले हैं तो अमलतास वाले भदौरे जी ने आवेदन कर चुके हैं, अरविंदो वाले ने भी शायद वो ज़मीन देख के गए, वो भी आवेदन करने वाले, कोई ना कोई जल्दी आएगा और इसका भूमि पूजन हम सब लोग करेंगे। लेकिन कृषि जिला है हमारा, कृषि प्रधान जिला है, तो कृषि से संबंधित भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आलू से संबंधित प्रोसेसिंग प्लांट आगर को जा चुका है। आगर और शाहजहाँपुर हमारा पुराना जिला होने के कारण से आलू से संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ होगी। अब प्याज से संबंधित और लहसुन से संबंधित यहाँ कुछ चीज़ें आने वाले समय में आएगी, और मुझे विश्वास है और आपका आशीर्वाद है तो बहुत जल्दी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ।
साथ ही आपके मन में भी कुछ है कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी तो इस क्षेत्र का भला होगा, तो आप टेलीफोन के माध्यम से बता दें, मोबाइल के माध्यम SMS कर दें, या एक चिट्ठी लिखकर मुझे निश्चित रूप से अगर पहुँचा देंगे तो मैं उस पर मनन करते हुए यहाँ के लोगों से चर्चा करते हुए उसमें निश्चित रूप से आगे मैं बढ़ूँगा। मैं इस अवसर पर, क्योंकि आपका अधिकार है और जीवाजीराव क्लब तो ऐसे भी लक्ष्मी जी की कृपा इस पर है, सरस्वती जी की कृपा है और लक्ष्मी जी की भी कृपा है, लेकिन मेरा मन बार बार कहता है कि इस जीवाजीराव क्लब के लिए पहले भी कुछ दिया था, मांग नहीं आती है, लेकिन एक जगह जगह मैं कुछ दे रहा हूँ, तो जीवाजीराव क्लब भी कुछ मुझसे अधिकारपूर्वक जो काम कराना चाहता है, और 1 लाख 2 लाख नहीं। अब आप जो आप प्रस्ताव बना के देंगे, ये अरुण कुमार भीमावत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सदस्य के नाते जो प्रस्ताव बनाओ, और इसमें आप कंजूसी मत करना, कंजूसी मत करना। जो नया कोई डेवलप करना चाहते हो, अपने पास ज़मीन है, सीमांकन हो गया होगा, कुछ आगे बढ़ो, अब यहाँ से थोड़ा सा कहाँ जाओ, लाल घाटी तरफ जाओ, वहाँ उसको थोड़ा सा पार्क टाइप बनाओ। वो कार्यक्रम अब यहाँ नहीं हो और फिर कहाँ हो कार्यक्रम, उधर हो, तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात मत करना, 25 30 40 50 लाख तक की बात कर लेना, प्रोजेक्ट बना लेना। देने मेरे पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है, उज्जैन के महाकाल का मोहन जी का आशीर्वाद है। तो अब क्लब के हित में एक सदस्य होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि कहीं ना कहीं इसमें मैं संस्था को, हर संस्था को दे रहा हूँ, लेकिन जीवाजीराव क्लब को भी मैं देना चाहता हूँ, इसलिए आप प्रोजेक्ट बना के दे देंगे तो राशि में अगले अप्रैल में, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष मेरा अप्रैल से चालू होता है, अभी 3 महीने में खाली हो गया हूँ, सब बांट दिए हैं। अप्रैल में पैसे आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं मदद करूँगा। और आज आप सब लोगों ने सम्मान किया, ये मेरा सम्मान नहीं है, कि शाहजहाँपुर के जिन्होंने 1 लाख मतदाताओं ने मुझे मत दिए, कितने ने दिए, 1 लाख मतदाता ने, बरोबर उन 1 लाख मतदाताओं का सम्मान है। मित्रों, मैं जीवाजीराव क्लब को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा नहीं, मेरे माध्यम से 1 लाख मतदाताओं का, आप शाहजहाँपुर के मतदाताओं का आपने सम्मान किया है, और ये मुझे नई प्रेरणा देगा काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, मुझे प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अपनी ओर से कैलेंडर वर्ष नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, और साथ में एक अपेक्षा और करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जानते हो ना सब RSS को? अच्छा, कौन कौन जानता है RSS को? हाथ खड़े कर दो कि हम इस संस्था को जानते हैं, पहचानते हैं, और हम कहीं ना कहीं पहचानते हो ना। इसके कितने वर्ष हो गए पता है क्या? 100 उस बच्चे के लिए ताली बजाएं अपन सब। 100 वर्ष एक ऐसी संस्था के हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्वविद्यालय है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। इसके 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। एक ऐसा विश्वविद्यालय है, इसका जो प्लेसमेंट देखना आप, इस विद्यालय में जिसने भी संघ की शाखा में जो गया है, जिसने ध्वज को प्रणाम किया है, वो कहीं ना कहीं सदस्य नहीं बनते हैं, कोई लिखित में सदस्य कोई नहीं है, लेकिन शाखा में जाके ध्वज प्रणाम, जिसने भगवा ध्वज को प्रणाम किया है, वो सदस्य अपने आप बन जाता है। लाखों करोड़ों में है। सोच इस विश्वविद्यालय में जाने कितने डॉक्टर बन गए, जाने कितने इंजीनियर बन गए, जाने कितने प्रोफेसर बन गए, और साथ में एक पंच से लेकर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर है, तो इसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते हुए आज देश की सेवा कर रहे हैं। ये है प्लेसमेंट इस संस्था का। तो निश्चित रूप से उनके जो संकल्प है भी पंचप्रण है, नागरिक कर्तव्य भी है, पर्यावरण भी है, कुटुंब प्रबोधन भी है। कुटुंब प्रबोधन का तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, माता बहनें हैं यहाँ पर, कि आज के युग में हम एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, साथ में मेरे साले साहब, मेरा मतलब ससुराल परिवार, और यही परिवार तक हमारा परिवार मान रहे हैं। परेशानी सामने खड़ी है, चुनौती सामने खड़ी है। हमें फिर से
वही मासी, वही भुआ, ये आवाज़ एक बच्चे तक आ गए। अपन कहाँ तक आ गए? तो हमें इस बारे में विचार करना पड़ेगा और कहीं न कहीं ये भारत देश को, नहीं तो आने वाला कल, हमारा भविष्य 100, मैं तो कह रहा हूँ 100 साल तो बहुत हो गए, 50 और 60 साल के अंदर अंदर जो आपकी अपनी जो संपत्ति है ना, ये अपने नाम पे नहीं रहने वाली है, ध्यान रख लेना। ये चुनौती है अपने सामने। अगर यही परिस्थिति इस देश में रही तो आने वाले 50 साल में हम फिर गुलामी की ओर पहुंचने वाले हैं। इसलिए इस बात को आप सब लोग आत्मसात करें। संघ के जितने भी 4-5 पॉइंट है उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही है उसको ध्यान से सुनो और कहीं ना कहीं उसका अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे को इस भारत देश की जो वैभवशाली है फिर से विश्व गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने। नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 फिर से विश्व गुरु बनेगा, आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा, राष्ट्रवाद की पताका फिर से हम पूरे विश्व में फहराएंगे। हम जो कहेंगे पूरा विश्व वो कहेगा। इस ओर हम सब लोग से जो अपेक्षा की है आप अक्षर से उसका पालन करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीत साकलिया कृपया पधारें और मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी अपनी टीम की ले। विजेता श्री नितिन पांडे वे भी आ जाएं और अपनी ट्रॉफी और ये लेने की कृपा करें। पुरस्कार ले श्री कपिल सिंदल, सक्षम जैन और ध्रुव सोनी। उप विजेता श्री पार्थ शर्मा।